सूबा सिंध बिलखुसूस शहर कराची में रोज़ाना के बुनियाद पर मुख्तलिफ हादसात होते हैं। मुख्तलिफ नौइयत की सेहत से मुतालिक एमरजेंसीज होती हैं। इन एमरजेंसीज के लिए क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ फलाही इदारों या मुखय्यर हजरात की है कि मुख्तलिफ अस्पतालों में शहरियों को या मुख्तलिफ हादसात का शिकार होने वालों को अस्पताल वो लेकर आएँ, या हुकूमत सिंध जो 18वीं तरमीम के बाद अब सेहत के मामलात को भी सूबे के देखती और ओन करती है, उसकी जिम्मेदारी है। आज का हम आवाज़ शहर और सूबे की उस बुनियादी सहूलत के नाम जिसे आप एम्बुलेंस सर्विस कहते हैं। जिना अस्पताल के शोबा हादसात के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर सिंध के ज़िला नौशेरो फरोज के अब्दुल गफ़ार और तारिक मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे मैं ये जो मैंने सुना है वो आपके सामने लाके रिपोर्ट करना चाहता हूँ कि तारिक और अब्दुल गफ़ार को अपने भतीजे नवीद को कराची के अस्पताल में इलाज के लिए किन मराइल से गुजर कर लाना पड़ा, क्योंकि बदकिस्मती से हमारे पास कोई एम्बुलेंस सर्विस नहीं है। अब्दुल गफ़ार, बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताया। मुझे ये बताइए कि नवीद को इस बड़े अस्पताल या बड़े शहर में लाने के लिए कितनी दफ़ा आपने सड़क का और गाड़ियों का फ़र्क किया? कंडियारों से गए, नौशहरों से गए, उसमें नवाब शाह से फिर आए कराची। और ये अलग अलग गाड़ियाँ आपने अलग अलग हर सफर के लिए अलग अलग? जी हाँ, हर सफर के लिए अलग अलग। कोई ऐसी एम्बुलेंस नहीं मिली कि जो डायरेक्ट आपके यहाँ ले आती? नहीं, कोई नहीं एम्बुलेंस मिली हमें। कोई ईदी कोई भी नहीं मिली हमें। तो सब क्या कह रहे थे? तो आपको प्राइवेट गाड़ियों में कितना खर्चा करना पड़ा? हमें तकरीबन 50-60 हज़ार 1 लाख खर्चा हो गया है इस गाड़ी को, सिर्फ गाड़ियों में। अस्पताल या उसका इलाज मुआवजा अलग है? हाँ, वो अलग है। हमारे सेहत के निज़ाम के हकाइक हैं जो इस वक्त ग्राउंड से शोबा हादसात के बारे से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। सबसे प्राइमरी केयर यूनिट एम्बुलेंस नहीं है। जो गफ़ार या तारिक को जो कि कंडियारों से कराची आता है इलाज के लिए, तो 40-50 हज़ार सिर्फ ट्रैवलिंग में उसे खर्च करने पड़ते हैं। जो हुक्मरान या बराजमान जमात के दावों की कलई खोलती है, जो 18वीं तरमीम के बाद ये कहती है कि जी सूबे के अस्पताल या सेहत का निज़ाम हम बेहतर करेंगे। कैसे बेहतर करेंगे? प्राइमरी केयर यूनिट वो लोगों को नहीं दे पा रहे हैं जिससे वो अस्पताल तक पहुंचे। यहाँ कैसे लेकर आए हैं आप जुम्मा कोट से? एम्बुलेंस में लेके आया हूँ मैं। एम्बुलेंस मिल गई थी टाइम पर? टाइम पर मिल गई थी। कैसी सर? यहाँ कह रहे हैं 1500 रुपये, वहाँ तो मैं 1000 रुपये में लेके आया था एम्बुलेंस। अच्छा, मतलब यहाँ से जाने के 1500 मांग रहे हैं। कौन सी एम्बुलेंस सर्विस मांग रही है? वो प्राइवेट सी। प्राइवेट? किसी फलाई इदारे की नहीं? नहीं। मुझे बताइए आप किस इलाके से कराची के यहाँ पर आई हैं? हम लांडी 4 नंबर। लांडी 4 नंबर। खैरियत थी आपके पेशेंट की? हाँ, नहीं, जब एक्सीडेंट हुआ था जब लेकर आए थे। अच्छा, रोड एक्सीडेंट था? रोड एक्सीडेंट। एम्बुलेंस सर्विस मैं नहीं पूछा कि कौन थी या कैसी थी, जो एक सहूलत होनी चाहिए वो ज़रा अगर आप बता सकें तो। नहीं, माशाल्लाह से एम्बुलेंस ने बहुत अच्छा काम किया था। 89 में मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वो छिपा वालों ने इसको उठा के और फौरन यहाँ पे पहुँचा दिया। और फिर उन्होंने ही इसके मोबाइल से हमें फ़ोन करके बताया कि आपके बच्चे का ऐसे एक्सीडेंट हो गया और ये बेहोश था। अच्छा। तो इसका ब्लड बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो इसने फिर उन्होंने ही हमें बताया कि हम जीना हॉस्पिटल जा रहे हैं, आप लोग जीना में पहुँचे। अगर अल्लाह ना करे अगर वो लोग नहीं लेकर आते मेरे बच्चे को, तो हो सकता है मेरा बच्चा एक्सपायर भी हो सकता था। कराची के किस इलाके से आए यहाँ पर? कोरंगी 3.5 नंबर। क्या वजह हुई? यहाँ पे चाचा है मेरे, एडमिट है। कैसे एडमिट हुए हैं, मुझे ज़रा बताना चाहेंगे कि कैसे उन्हें यहाँ पर लेकर आए? उनके भाई दिल का वाल वगैरह बंद है ना चाचा के ना, तो इमरजेंसी हो गई थी, इस वजह से उनको लाना। प्राइवेट गाड़ी में लाए, किसी एम्बुलेंस में लाए? रक्शे में लेकर आए थे। रक्शे में लेकर आए? एम्बुलेंस नहीं मिली? नहीं पाई। सर मुझे बताइएगा आप यहाँ किस हवाले से आए हैं? सर मैं अपने पेशेंट को लेके आया हूँ एमरजेंसी में। उसको मोशन का और मोबिलिटी का मसला था, तो अल्लाह का शुक्र है जिस एम्बुलेंस में मैं आया हूँ उन्होंने अच्छा कोऑपरेट किया मेरे साथ। बट ये है कि उसमें जो थोड़ा सा ऑक्सीजन वगैरह होना चाहिए, तो अमला क्वालिफाइड होना चाहिए ताकि पेशेंट को आसानी हो। दौरान सफ़र जो है वो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि मेरे पेशेंट को कुछ घबराहट सी हो रही थी, तो मैं क्या नाम है उसका अब्बासी सही से लेकर आया था। अच्छा। तो उन्होंने एक इंजेक्शन दिया था कि भाई आप उसको बोल दीजिएगा कि वो 3 सीसी लगा लें। अच्छा, तो उसके बाद आप एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल लेकर आए। सर आप किस इलाके से आए हैं और कैसे लेकर आए अपने पेशेंट? मैं कैटल कॉलोनी से आया हूँ। तो हमारे मरीज का ब्लड प्रेशर का मसला था। ठीक है। जिनकी वजह से लेकर आए। एम्बुलेंस को हमने फ़ोन भी किया है, वो आए भी नहीं है। दूसरे प्राइवेट हमने करवा कर आए। अच्छा, फ्लाई इदारे की नहीं है? नहीं आए। अच्छा, तो प्राइवेट में मैं ही समझता हूँ कि ज़्यादा थोड़ी सी अच्छी सहूलियात हो।
प्राइवेट में थी थोड़ी सी सहूलियत थी। मुतमईन है या कोई चीज़ बेहतर होने की ज़रूरत है? जी मुतमिन है। मुतमईन है सब। आप बताएंगे किस सिलसिले में यहाँ आना हुआ, पेशेंट किस नौइयत का आपका यहाँ, जितनी ट्रैवलिंग आपने की है जैसे मुख्तलिफ एरियाज़ की आपने बात की, तो उसमें एम्बुलेंस सर्विस का बड़ा अहम रोल है, प्राइमरी केयर यूनिट है, उसकी सहूलियात से आप मुतमईन हैं? जी, एम्बुलेंस किसी किस्म का कोई मसला, कोई मसला नहीं है। सब आपका क्या एक्सपीरियंस है? कराची के किस इलाके से अपना पेशेंट यहाँ लेकर? मैं करंगी से आया हूँ और मेरी वालदा हार्ट पेशेंट के सांस चल रहा था उनका। अच्छा। और मैंने एम्बुलेंस को अमन वाले को फ़ोन किया, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन 10 मिनट के अंदर वो आ गए तकरीबन। और फिर उन्होंने फटाफट मेरी वालदा की ट्रीटमेंट करी, शुगर चेंज किया, शुगर चेक करी, ब्लड प्रेशर चेक किया, जो शुगर गिरी हुई थी उनकी, तो उन्होंने फटाफट ट्रीटमेंट की। उसी एम्बुलेंस के अंदर ये ट्रीटमेंट हुआ? वो एम्बुलेंस से बाहर ही उन्होंने घर के अंदर कर दी फटाफट। एम्बुलेंस में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। आपको बेहतर सहूलियत मिली। सर मुझे बाकी फलाई इदारों की ज़रा एम्बुलेंसेज के हवाले से बताइएगा। जैसे भाई कह रहे हैं कि जी एक प्राइवेट इदारा है जो कि इस वक्त सिंध हुकूमत के साथ काम कर रहा है, तो उसमें काफ़ी बेहतर केयर हुई, ईदी, चीपा और भी बहुत सारी लंबी लिस्ट है, इनमें क्या सूरत हाल होती है? सर वैसे तो जो है फ्लाई इदारा माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारा। तो इसी तरह से अगर हमारे जो ये फ्लाई इदारे थोड़े और बेहतर हो जाएं, अगर ऑक्सीजन की थोड़ी सी सहूलत मौजूद हो जाए, थोड़े से एक्सट्रेक्चर हैं, एक दो जो डॉक्टर जो है ना वो एम्बुलेंस में दे दिए जाए, तो ताकि यहाँ से घर का जो अपना रास्ता है वो हॉस्पिटल तक जो ना छोटा मोटा जो केसेस है वो डॉक्टर वहीं बैठे उसको मतलब एम्बुलेंस में ही दौरान रास्ते में खुदा न खासा कोई चीज होती है तो वो सहूलत वहाँ मिल जाए। ये यहाँ की लोगों की आप बीती है जो हमने यहाँ से पूछी है मुख्तलिफ अटेंडेंट से, जो कुछ विद इन द सिटी हैं, कुछ आउट ऑफ सिटी हैं। अच्छा बुरा एक्सपीरियंस है, लेकिन ये ज़रूर दरख्वास्त करते हैं कि हमारे एम्बुलेंस सिस्टम में मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है, ताकि वो बेहतरी एमरजेंसी का काम कम करेगी। और ये हो सकता है कि जो भी RTA या किसी कार्डिक का अरेस्ट का पेशेंट है, अगर उसे प्राइमरी केयर एम्बुलेंस में मिल जाएगी तो एमरजेंसी मज़ीद उसे अच्छे से फैसिलिटेट कर सकेगी, और वो ये ना कहेगी कि जी आपका मरीज़ अब जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया है। तो कितना अहम रोल है एम्बुलेंस और इसके सिस्टम का, इन बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं। तो एम्बुलेंस से आप जो लेकर आए हैं वो कैसा तजर्बा रहा है? एम्बुलेंस पहले क्यों थी, हमला ट्रेन था? नहीं, अमन वालों के थे, उन्होंने बहुत अच्छा ताउन किया, ट्रीटमेंट किया जितना हमसे हो सका था। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अमन फाउंडेशन की जो एम्बुलेंस है वेल इक्विप्ड है, उसके बारे में लोग काफ़ी मस्बत राय दे रहे हैं। तहम फलाही इदारे जो कि अपनी कैपेसिटी में जो काम कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी की गुंजाइश है। कराची के किस इलाके से आप ये पेशेंट को लेकर आ रहे हैं? बल्दिया टाउन। और इस लंबा बहुत दूर की जगह है, चलते भी रहिए, मुझे ज़रा ये बताते रहिए कि एम्बुलेंस से आप लेकर आए हैं? नहीं, अपनी गाड़ी से लाए। क्यों एम्बुलेंस वहाँ नहीं थी या? एम्बुलेंस वहाँ पे सर कहते हैं आधा घंटा लगता है, फिर जो है ना आते आते वो भी जवाब देते हैं कि गाड़ियाँ हैं नहीं वहाँ पे। अच्छा। तो फिर मजबूरन हमें मरीज की कंडीशन को देखते हुए अपनी ही गाड़ी में या प्राइवेट गाड़ी में लेकर आए? प्राइवेट। चलो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये भी हकायक हैं कि कहीं कहीं कराची की ही के एरियाज़ में एम्बुलेंस सर्विस मिलती भी नहीं है, तो लोग दूर दराज के इलाकों से अपनी गाड़ियों में पेशेंट को लेकर आते हैं मजबूरी के बाइस। किस इलाके से आ रहे हैं और क्या वजह है कि आप ऑटो में अपने पेशेंट लेकर आ रहे हैं? दस्तगीर में आ रहे हैं भाई, आजकल हालात ही ऐसे हैं, हम लोग खाएं कहाँ से और इनको कहाँ लेके जाएं, और मजबूरी की वजह से ऑटो पे लेके आ रहे हैं। तो फ्लाई इदारे की कोई एम्बुलेंस नहीं थी रास्ते में? कोई भी नहीं भाई, जिससे लेनी 500 की पर्ची कटवाएं, फायदा क्या? अच्छा, इससे अच्छा ऑटो में ले आए, 200 किराया लगेगा। ठीक है, ये भी एक हकीकत है इस बड़े शहर में लोग किस तरीके से जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एम्बुलेंस में लेकर आ रहे हैं? एम्बुलेंस में लेके आए जी। तो एम्बुलेंस के इस सफ़र से मुतमईन है, सहूलत ठीक थी? जी जी माशाल्लाह। किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम तो नहीं था? नहीं। चलो बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे फैसल ईदी साहब से, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और उनसे उनका मौक़िफ़ जानेंगे। फैसल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शहर बढ़ता जा रहा है, एम्बुलेंस सर्विस शहर में शहर की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी हैं या इसमें मज़ीद तोसी होनी चाहिए, क्या कहते हैं? बिल्कुल ज़रूरत है, और शहर बहुत बड़ा हो चुका है। अव्वल तो इसकी शहर की ग्रोथ को रोकना चाहिए। बहुत सारे मसाइल जो है वो ग्रोथ की वजह से हो रहे हैं, और यूरोप इतना एडवांस होने के बावजूद इतना बड़ा शहर पूरे यूरोप में नहीं मिलेगा। यूरोप के सबसे बड़ा मेन लैंड यूरोप में जो सबसे बड़ा शहर है वो सिर्फ 60 लाख की आबादी का है, पेरिस।
और इससे बढ़ के वो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाते, क्योंकि उनको पता है कि पानी नहीं दे सकेंगे, बिजली नहीं दे सकेंगे, दीगर जो सर्विसेज हैं वो नहीं दे सकेंगे, हेल्थ नहीं दे सकेंगे, एजुकेशन नहीं दे सकेंगे। तो बेहतर है कि शहरों का साइज़ छोटा रखा जाए। शहर के सेहत के मसाइल पर अगर बात करें तो बात बहुत लंबी हो जाती है। उसी से जुड़ा एम्बुलेंस सर्विस या इसका नेटवर्क, काफ़ी सालों से ये सिलसिला सत्तार साहब की लेगेसी को आप आगे लेके चल रहे हैं। मुझे एक बताइए, हमारा जो एम्बुलेंस का ड्राइवर है, एम्बुलेंस का जो स्टाफ है, उसकी ट्रेनिंग में कहीं किसी चीज़ की कमी है? ईदी सेंटर अपने तौर पर क्या कर रहा है? देखिए, प्री हॉस्पिटल केयर पाकिस्तान में बहुत ही कमज़ोर है। प्री हॉस्पिटल केयर में अगर कोई आगे है तो वो पंजाब है। उन्होंने एक रेस्क्यू 1122 के नाम से एक्ट के थ्रू जो है वो एक सर्विस का आगाज़ किया था आज से 15 साल 17 साल पहले, जो अच्छा चल रहा है। लेकिन एक गलती है उनमें कि इन्होंने एम्बुलेंस को और फायर ब्रिगेड को मर्ज कर दिया है। हालांकि ये दो अलग अलग काम हैं, दोनों की एक्सपर्टीज़ अलग होनी चाहिए, और इनमें जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही कहते हैं कि दोनों अलग काम हैं और दोनों के अंदर अलग एक्सपर्टीज होनी चाहिए, दोनों को मर्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन अलबत्ता दोनों को साथ लेके चल रहा है और पंजाब आगे है, और हमें दूसरे सूबों को भी ज़रूरत है कि सिर्फ उसी को फॉलो करते हुए या उसमें तरमीम करते हुए ही जो है वो इस तरह की सर्विसेज का आगाज़ करना चाहिए, ताकि शहरों को और देही इलाकों को सर्विस का जो है वो मिल सके। केपी का जो मॉडल है वो पंजाबी को फॉलो कर रहे हैं या डिफरेंट? केपी में एज सच कोई नहीं है, लेकिन वो पंजाब से ही बंदे ट्रेन करते हैं और लेते हैं, क्योंकि जो एकेडमी है जो ट्रेनिंग देती है वो पंजाब में है, और पंजाब में जो एकेडमी ट्रेनिंग देती है उसकी एक्रेडिशंस के इशू हैं। इनकी इंटरनेशनल एक्रेडिशंस की भी जो है उनको ज़रूरत है कि वो जो इंटरनेशनल एम्बुलेंस सर्विसेज हैं उनके साथ अफिलिएशन करवाएं, उनकी ट्रेनिंग्स जो हैं वो यहाँ पे कराएं। उन्होंने कोशिश तो की है, लेकिन इनको और मज़ीद एडवांस कोर्सेज भी कराने चाहिए, ताकि जो है वो लोगों की जान जो बचती है। देखिए, मैं आपको आयरलैंड की मिसाल दूं, हम आयरलैंड के साथ काम करते रहे और हमने भी कुछ 3 या 4 बल्कि 5-6 कोर्सेज हैं, छोटे और बड़े। इसमें जो सबसे बड़ा कोर्स है वो 6 महीने का है, EMT का, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन का। वो पाकिस्तान लेकर आए और लाहौर में भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो कोर्स करवा रहे हैं, कराची में भी करवा रहे हैं। इसमें इशूज़ ये होते हैं कि हम ट्रेन बंदे करते हैं, लेकिन चूँकि सर्विस जो है वो इन कोर्सेज़ को रिकग्नाइज़ नहीं करती, तो वो इनको इंडक्ट नहीं करती, और इनको जब इंडक्ट कर ले, गवर्नमेंट इसको रिकग्नाइज़ करे तो बहुत अच्छा होगा। और हम ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तो अलग चीज़ है। प्री हॉस्पिटल केयर जो है, इसको जब तक ये इन्हांस नहीं करेंगे, इसको वेल ट्रेन नहीं करेंगे, हमारा प्राइमरी जो हेल्थ सेक्शन है उसको ट्रेन नहीं करेंगे, हमारे यहाँ हेल्थ की चीज़ें कंट्रोल नहीं होंगी। पाकिस्तान या कराची में आप क्या समझते हैं, बीइंग अ पायनियर इन दिस शोबा, लेकिन अगर हम देखते हैं एक लार्जेस्ट नेटवर्क तो है, लेकिन लोगों की ये शिकायत ज़रूर है कि जी प्राइमरी केयर एम्बुलेंस सर्विस में उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। आपका क्या मौका? बिल्कुल फ़र्क बहुत ही हम पीछे हैं, लैकिंग कर रही हैं। हमारे पास कोर्सेज़ होने के बावजूद हमारे एम्बुलेंस स्टाफ जो है वो पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। हमने बहुत कोशिश की कि हम अपने एग्जिस्टिंग एम्बुलेंस स्टाफ को ट्रेन करें, लेकिन वो ट्रेन करने होने के लिए तैयार नहीं। हम नए लोग इंडक्ट करते हैं तो वो एम्बुलेंस सर्विस चला नहीं पाते। ये इश्यूज़ आ रहे हैं हमारे साथ। आपके इस पूरे सिस्टम में ये ट्रेनिंग का सिलसिला कब से जारी है और किस हद तक की ट्रेनिंग्स दी जा रही है? ये लाहौर में हम 2 साल से कर रहे हैं, कराची में हमें 1 साल हो गया है, और अब हमारा 2nd क्लास हमारी चल रही है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है हम साल में 3 क्लासेस लाहौर में और 3 क्लासेस कराची में चलाएंगे। गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए और इस चीज़ को ओन करते हुए आपके साथ कदम मिलाए तो शायद एक अच्छा सिस्टम यहाँ सूबों की गवर्नमेंट को मिल के करना होगा। मतलब मिल के मुराद ये कि अपने अपने सूबों में करना होगा और बाहर के मॉडल को अपनाना होगा, अपना मॉडल ना बनाए। अपना मॉडल बनाएंगे, ठीक है, वो भी डिलीवर करेगा, लेकिन हमारा सरकारी नौकर काम करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमारे फलाही इदारे जो है वो इस काम को लेके चल रहे हैं, अपनी मदद आप। हमारे फलाही इदारे दुकान तो चला रहे हैं, लेकिन काम ये है सरकारी नौकरों का, ये ब्यूरोक्रेसी का काम है, वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। वो पता नहीं किसी और चीज़ में लगे हुए हैं। ऐसा तो नहीं वो समझते हैं कि जी जब आप लोग हैं तो फिर हम कमर सीधी, भले वो सीधी करें, लेकिन करें तो सही। फुकदान है, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, हम देही इलाकों में बहुत कम है, वहाँ पे करें। पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में करें तो सही। आप कमर सीधी ना करें, कमर सीधी ना करें। हम भी खड़े हैं और बहुत बड़े पैमाने पे ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है। इसकी वजह से ही पाकिस्तान में तब्दीली आएगी और टर्शरी केयर तक पहुंचने से पहले ही लोगों को जो है वो बचा लिया जाएगा। फैसल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फैसल ईदी साहब से हमने बात की और उनका
मौक़िफ़ पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा कि किस कदर गुंजाइश है जिस पर हुकूमत या हुकाम बाला को इक़दामात करने की ज़रूरत है। दिल के अमराज के माहिर डॉक्टर नवीद शेख हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि जो प्राइमरी केयर का सिस्टम है, NICVD आते आते तक किन मराहिल से होता हुआ गुजर के इनके पास आता है और इनकी क्या एक्सपीरियंसेस हैं जिसे वो चाहते हैं कि इम्प्रूव हों इस सिस्टम के अंदर। नवीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शहर बढ़ता जा रहा है, केसेस एमरजेंसी के बढ़ते जा रहे हैं, उस एमरजेंसी को स्पॉट से अस्पताल तक पहुँचाने का अहम रोल एम्बुलेंस सर्विस का, वो किस नहज पर आपके पास पहुंचता है अगर कोई पेशेंट हो, चाहे वो दिल के अमराज को या किसी और को? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपने जब मरीज़ जब किसी भी कंडीशन की वजह से घर पे ख़राब होता है या कहीं और पर भी ख़राब होता है तो सबसे अहम किरदार एम्बुलेंस अदा करते हैं मरीज़ को पिक करके और फिर हॉस्पिटल तक ड्रॉप करने का, या वहीं पे अगर कोई इमीडिएट इमदाद देनी है वहीं पे घर पे या जहाँ पर वो पेशेंट क्रैश हुआ है, लाइक ख़राब उनकी तबीयत हुई है, तो उसमें हमारे पास यूजुअली दो तरह के मरीज़ होते हैं। एक तो वो होते हैं जो बिल्कुल लाइक जिनमें गुनूदगी तारी हो जाती है, और कुछ ऐसे होते हैं जो सेमी कॉन्शियस होते हैं, लाइक समझ रहे होते हैं लेकिन वो अपने आपे में नहीं होते। अब प्रॉब्लम वहाँ आती है जो हमारे अपने आपे में नहीं होते, वहाँ पे हमारे पास ऐसे ट्रेंड एम्बुलेंस ड्राइवर्स और ट्रेंड एम्बुलेंस का अमला होना चाहिए, जिस तरह से US UK या डेवलप्ड कंट्रीज में होता है। चलिए हम अगर उनको भी छोड़ दें तो हम बात कर लें अपने सूबों की, जिसमें KPK है और पंजाब है। वहाँ पर उन लोगों ने अपनी रेस्क्यू लाइन्स को डेवलप किया हुआ है। वो ऑब्वियसली उस लेवल पर तो डेवलप नहीं हुई, लेकिन कम अज़ कम दे हैव सम रिस्पॉन्स टाइम, वो पहुँचती हैं 15 मिनट में, और वहाँ पे जो इमीडिएट जो मैंने आपको जिस तरह के मरीज़ों के बताया वहाँ पे पहुँच के उनका इलाज करती हैं या उनको शिफ्ट कर देती हैं हॉस्पिटल तक। हमारे पास बदकिस्मती से सिंध पे थोड़ा सा काम इस पे चला है अभी, NICVD ने मिलके और सिंध पीपल्स फोरम ने मिलके और अमन एम्बुलेंस के साथ ये सब काम करना शुरू किया है, लेकिन इट इज़ नॉट डेवलप्ड येट। बलूचिस्तान में तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है, बिल्कुल भी फलाही इदारे काम कर रहे हैं। मुझे बात बताइए, फलाही इदारों की जो एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, एक टग ऑफ वॉर भी हमने देखा है इदारों के दरमियान चल रही होती है पेशेंट को ले जाने के ऊपर। आपके पास पेशेंट किस नहज पर पहुंचता है? क्योंकि कुछ ये भी शिकायत है कि जी अमला ट्रेंड नहीं। जो ईदी साहब की एम्बुलेंसेज हैं, दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एम्बुलेंस नेटवर्क, लेकिन इफ़ यू आस्क अबाउट द क्वालिटी ऑफ द एम्बुलेंस या वो उसकी उस पर हमें ऑब्वियसली काम करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि वो बुरी हैं, कहते हैं ना कि अंधों, हाँ सरसरी ट्रेनिंग है, लेकिन वो कहते हैं ना अंधों में काना राजा। अब कुछ नहीं है तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसको बेहतर ऐसे बनाया जा सकता है कि ट्रेंड एम्बुलेंस ड्राइवर्स होने चाहिए। सिर्फ मरीज को एक सामान की तरह एम्बुलेंस में लाद के किसी जगह फेंका नहीं जा सकता। आपने उसकी कंडीशन समझनी है, कहाँ लेके जाना है ये भी समझना है। समटाइम्स हमारे पास इमरजेंसी में जब मैं काम कर रहा होता हूँ, हमारे पास बहुत सारे मरीज कार्डियो में इस तरह के आते हैं जो एक्चुअली कार्डियो के नहीं होते, और जिना में इस तरह के जाते हैं जो एक्चुअली जिना के नहीं होते लेकिन वो कार्डियो के होते हैं। एंड दिल में सिर्फ एक ही चीज़ है जो दिल या जिंदगी बचा सकती है, वो है वक्त। और वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब आप एम्बुलेंस को बुलाते हैं तो पहली बात तो ये कि ऑब्वियसली देयर इज नो प्रॉपर सर्विस, नथिंग, कोई लाइंस नहीं है, बिजी जा रही होती हैं। तो जब ड्राइवर घर पे पहुंचता है ना, तब तक 1 घंटा हो चुका होता है, और जब वो उठा के हमारे पास होती है तब तक अल्लाह माफ़ी दे हालात बुरे हो चुके होते हैं। और अगर कुछ होते हैं तो वो कहते हैं ना कि अगर अल्लाह ने जान बचानी होती तो बच जाती। तो अल्लाह के आसरे पे सारा का सारा सिस्टम चल रहा है। सिंध या स्पेशली कराची में आप क्या समझते हैं कि किस हद तक इस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? इस चीज़ को बहुत आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं। इफ़ NICVD हैज़ मेड 23 चेस्ट पेन यूनिट्स, दे कैन ईजीली जो है ये एम्बुलेंस का सीन हैंडल कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, हमारे पास जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, मेरे ख्याल से पैसों की नहीं आती, नीयत की और एडमिनिस्ट्रेशन की आती है। जैसे फलाई इदारों से मिलके उन्हीं के एम्बुलेंस को, ड्राइवर्स को और वहाँ पे एक नर्स को ट्रेन करके बिठा दे तो मेरे ख्याल से कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, चीज़ें बेहतर हो। हाँ, यू वोंट नीड कार्स और एनीथिंग व्हीकल्स। मेरे ख्याल सिर्फ लोगों को ट्रेन करना है, नथिंग एल्स करना है, और उसमें उस किस्म का एहसास जिम्मेदारी पेवर्स करना है, बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर नवीद शेख साहब से हमने बात की है, मजीद भी लोगों से बात करते हैं और उनका मौक़िफ़ इस अहम मसले के हवाले से आपके सामने रखते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर JPMC डॉक्टर सीमे जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस अहम मामले पे बात करते हैं और उनका एक्सपीरियंस और उनके पॉइंट्स आपके साथ शेयर करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो मुझे ये बताइए, इस पोजीशन पर आप हैं,
बड़े उतार चढ़ाव आपने देखे हैं इस शोबे के अंदर। एम्बुलेंस सर्विस जो कि मैं समझता हूँ कि एक इनिशियल और बड़ी अहम ज़रूरत है, उसका क्या रोल है एक पेशेंट केयर में या अस्पताल के पूरे सिस्टम को रन करने में? देखिए, एम्बुलेंस सर्विसेज की ज़रूरत हमें हर वक्त पेश आई है। हर वक्त जब भी कोई धमाका हुआ, कोई ब्लास्ट हुआ, कोई इमरजेंसी हुई, आज तक हमारे पास सबसे पहली जो अगर एम्बुलेंस सर्विस आपको समझ में आती है तो ईदी साहब की थी। उन्होंने उस वक्त के ज़माने से बहुत ही बेहतरीन सर्विस की और उसके बाद छीपा आई और उसके बाद दीगर एम्बुलेंस सर्विसेज आई। लेकिन ईदी और छीपा जो थे उन्होंने कमाल का काम किया और उस वक्त ये काम किया जब कोई सर्विस मौजूद ही नहीं थी। लेकिन हमें कौमी सतह पे एक एम्बुलेंस सर्विसेज हमारे लिए होनी चाहिए, जैसे दुनिया के बेहतरीन मुल्कों में देखा जाता है और जो अफोर्ड कर सकते हैं उधर एक सेंट्रल सिस्टम होना चाहिए। हम आज तक एक वन नंबर नहीं, जैसे 911 अगर यूएस में है तो उस इमरजेंसी नंबर को कॉल करें तो हर कुछ पहुंच जाता है आपके घर पे, विद इन अ फ्यू मिनट्स दे रीच यू। और उसमें एक एम्बुलेंस होती है, उसमें पुलिस होती है, फायर फाइटर्स होते हैं, बहुत कुछ होता है उसके साथ। तो अगर हम इतना ही सब चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन एक नंबर तो हम ज़रूर एलोकेट कर सकते हैं। बस कराची अहम शहर रेस्क्यू सिस्टम नहीं है। अब आपने जिस चीज़ की वो निशानदेही की है उसी पे मैं आना चाहता हूँ। किसकी आप समझती हैं कि कमी है कि फलाही इदारों ने ये बेड़ा उठाया हुआ जो कि अपने ही मामलात से अपने ही तहीं जो है ये कोशिश ज़रूर करें, लेकिन वो उतने वेल इक्विप्ड नहीं है जितना एक सिस्टम होना चाहिए? देखिए, बहुत फलाही इदारों ने बहुत काम किया है। मैं आपको बता रही हूँ ना कि ईदी, छीपा, जेडीसी, बहुत सारी एम्बुलेंस सर्विसेज हैं। लेकिन इसके बाद एक अमन फाउंडेशन ने एक एम्बुलेंस सर्विस एक्वायर की और उसके बाद फिर वो सिंध रेस्क्यू मेडिकल सर्विसेज के नाम से अब जानी जाती है। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कोविड में और ये गवर्नमेंट की नीड भी थी कि कोविड में काम करते, लेकिन अभी उसका काम तो बहुत अच्छा है। कोविड में तो बेहतरीन काम करें, लेकिन नंबर्स ऑफ एम्बुलेंसेस बिल्कुल कम है और नंबर ऑफ एम्बुलेंसेस जो हैं जब तक आप उनको बढ़ाएंगे नहीं, आप उस तरह काम नहीं कर सकते। अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जिस पे हम सब देख सकते हैं कि एम्बुलेंस जब एक जगह से गुजर रही होती है, लोग उनको टेल गेट करते हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर्स को तंग करते हैं। एम्बुलेंस ड्राइवर्स की भी ज़िंदगी जान को ख़तरा होता है, तो उनकी सर्विसेज के लिए भी हमें कुछ प्रोटेक्शन के बिल्स लाने चाहिए फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ। वो भी एक हेल्थ केयर वर्कर ही होते हैं, सो दे शुड हैव प्रोटेक्शन फ्रॉम बाय द गवर्नमेंट। द अदर थिंग इज़ कि जो राइट ऑफ वे ऑफ एम्बुलेंसेज उसका भी एक बिल पास हुआ है, तो राइट ऑफ वे टू एम्बुलेंस मिलना चाहिए। और वो हम कब देंगे? वो उस वक्त होगा जब हमारी सड़कें साफ़ होंगी, ट्रैफिक की रवानी जो है वो सही होगी। गवर्नमेंट सेक्टर में मैंने एम्बुलेंसेज देखी हैं, लेकिन बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स के साथ, वेल इक्विप्ड। आम लोगों के लिए सरकारी अस्पतालों में सरकार की या अपनी एम्बुलेंस ना होना, मैं इसको किसकी गफलत कहूँ? देखिए, हमारे इदारे में तो एम्बुलेंसेस हैं जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं, तो इसलिए मैं तो ये नहीं कह सकती कि नहीं है, लेकिन वो अंदर चलने के लिए हम एम्बुलेंस सर्विस वाले तो नहीं है कि हम इनको रोड पे ले जाके चलाएं। लेकिन येस, हमारे पास शिफ्टिंग के लिए एक वार्ड से दूसरे वार्ड, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हमें चाहिए होती हैं और हमारे पास बहुत अच्छी एम्बुलेंसेस हैं। हालांकि ये गवर्नमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि मुझे पता है कि वो समझते हैं और कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे अगर गवर्नमेंट कोई बयान दे देती है तो उस पर फ़ौरन से लोग उनके मुखालफत में बात करने लग जाते हैं। अब जैसे किसी ने ये कहा था कि जी एम्बुलेंस जो है रेस्क्यू सर्विस है, तो आप डेड बॉडीज़ को एम्बुलेंस में ना लेकर जाएं। उस पर बहुत नाराज़गी हो गई। डेड बॉडीज़ को आप एम्बुलेंस में तो नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन डेड बॉडीज़ के लिए एक और होता है कैरियर जो लेकर जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में हम पीछे रह गए लोगों से और हमारे पास वो कैरियर्स नहीं है। लेकिन अगर जान बचाने में को तरजीह देनी हो तो ऑब्वियसली एम्बुलेंस जान बचाने के लिए तरजीह दी जाएगी। हर चीज़ में फ़र्स्ट आवर जो होता है, अगर एक्सीडेंट हो जाए सपोजिंग, तो फर्स्ट आवर इज़ द गोल्डन आवर, उसी में हम लोगों की जान बचा सकते हैं। इस प्राइमरी केयर सिस्टम या यूनिट को और इस पर हमें बड़े काम करने की ज़रूरत है, और बड़े सिस्टमेटिक वे में, ताकि इस शहर को और शहर के शहरियों को हम फैसिलिटेट कर सकें। एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल बहुत ज़रूरत है। अभी भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन बहुत ज़रूरत है। और सिर्फ क्रिटिसिज्म से नहीं होता, हर कोई अपना हाथ जोड़े, सर जोड़े और बात करे। और साहब बहुत शुक्रिया, हम आवाज़ की टीम को आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। और डॉक्टर सिमी जमाली साहब से हमने बात की और प्रोग्राम को यहाँ कॉन्क्लूड करेंगे इस अहम पॉइंट के साथ
कि सब लोगों को मुश्तरका तौर पर यह जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जहाँ इस वक्त भी फलाही इदारे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो शहर और सूबे के मामलात के हिसाब से बहुत कम हैं। हम आवाज़ के आज के प्रोग्राम से जुनैब खानज़ाद और टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।